अनंत विजय जी, मनोज काका जी, कोई 2 BHK लेके मजे में रह रहे होते, लखनऊ में तू नहीं तो 1.5 BHK ले लेते, 3 BHK ले लेते, पर है नहीं ना वो दिल, है नहीं। आप वो दिल गुर्दे होने चाहिए अनंत विजय जी, ठीक है? आप समझ नहीं रहे इस बात को। बहरहाल प्रदीप भंडारी जी, मामला अब इस बात पर आ गया है कि आप लोग ये बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ करते हैं, और यही वजह है कि जमीयत उलेमाए हिंद को जाना पड़ गया है कोर्ट। और वो जो बात कह रहे हैं वो अखबार लहरा कि आप लोग जो हैं ये रूबिका जी अपराध करे कोई और, सजा दे आप उसके घर वालों को। रूबिका जी, मैं तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। मैं मनोज काका जी जैसे दिल, दिमाग, लेफ्ट राइट सेंटर की बात नहीं करता, वो पढ़ के नहीं आते हैं, इसलिए हर तरफ की बात करेंगे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज की बात करेंगे, पर सपा का प्रवक्ता मुद्दे पे बात नहीं करेगा। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, पर पहले बताना चाहता हूँ, ये देखिए रूबिका जी, बड़े अखबार लहरा रहे हैं। रूबिका जी देखिए, अब यही हर व्यक्ति की ओर से बोलेंगे, प्रदीप भंडारी पूरा टाइम इंतजार करते रहे हैं मनोज काका, डोंट डू दिस प्लीज। वो पूरा टाइम बीच में एक बार भी बोले हो तो आप मुझे बता दीजिए। अरे मनोज काका, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जब चाहो गुंडाई के हिसाब से पैनल चला लो। मैं कहना चाहता हूं रूबिका जी, ये देखिए अखिलेश यादव पे न्यूज रिपोर्ट आई है कि 4 करोड़ का इलीगल कंस्ट्रक्शन अखिलेश यादव ने किया है, 2018 की रिपोर्ट है। तो ये लोग अपने शाही बंगले बनाने की बात करते हैं, तो इन लोगों को नहीं समझ में आएगा बुलडोजर की। और रूबिका जी, अगर बुलडोजर गलत होता तो कमलनाथ जाके बोलते कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई मैं असली बुलडोजर आ जाऊं, क्यों जाके अशोक गहलोत कहते कि असली बुलडोजर मैंने शुरू किया। 8,000 करोड़ वाली रिपोर्ट आई कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट आई कि नहीं, पीएम केयर फंड की रिपोर्ट आई कि नहीं। मनोज जी रुकिए, मनोज जी ऐसे मत कीजिए, मनोज जी नहीं, मनोज जी गलत है, मनोज जी ऐसे मत, मनोज जी गलत है, गलत नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी, नहीं मनोज जी मैं अलाउ नहीं करूंगी, मनोज जी मैं अलाउ नहीं करूंगी, नो आई विल नॉट अलाउ दिस, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगी मनोज जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुनिए पूरा और उसके बाद काउंटर कीजिए ना। अनंत विजय ने आप पर आरोप लगाया, मैंने 30 सेकंड का काउंटर दिया ना आपको, अभी भी दूंगी, रुकिए ना। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, मैं वापस से बताऊंगा क्योंकि बात हो रही कि अखिलेश यादव पे न्यूज की रिपोर्ट है, 4 करोड़ का इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है। तो इनको समझ में आना चाहिए कि अगर हम बुलडोजर को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष से करते तो अखिलेश यादव जी के घर पे भी बुलडोजर चल रहा होता, पर हम कानून के हिसाब से करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमने एफिडेविट दिया, जिसको मैं पढ़ाऊंगा। पर मैं क्योंकि ये पढ़ लिख के नहीं आते, मैं आपको जस्टिस गवाही के एग्जैक्ट स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। जस्टिस गवाही ने कहा हर म्यूनिसिपल लॉ में प्रोविजन होता है कि वो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ होता है। हम किसी भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकेंगे पब्लिक रोड पे, भले कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर भी हो, ये उसी वर्डिक्ट के अंदर है। तो जस्टिस गवाही और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है। ये अखिलेश यादव का असली चरित्र आतंकवादियों के खिलाफ केस लेने का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2022 के एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा, मैं कोट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को हम अगर एक्शन कर रहे हैं, म्युनिसिपल लॉ के हिसाब से एक्शन कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे। क्या विकास दुबे मुसलमान था? क्या अशोक यादव मुसलमान था? नहीं था। हम सिर्फ क्रिमिनल को क्रिमिनल देखते हैं। दिक्कत क्या है कि सप्पाइयों की प्रवृत्ति बताता हूं क्या है। ये सप्पाइयों की प्रवृत्ति है 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले रेपिस्टों को सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रखना, उसको अभी भी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बनना। हम ऐसा नहीं करते, इसीलिए मनोज काका को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े गुंडों के इलीगल कंस्ट्रक्शन ध्वस्त हो चुके हैं। मनोज काका की सरकार होती तो वो आलीशान मकान बना लेते, ये समस्या है। और मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए एमएचए की रिपोर्ट रूबिका जी, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने कहा था उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे अगर अनसेफ है वो अखिलेश यादव के अंदर है। ये रही अखिलेश यादव की फोटो, मनोज काका 30 सेकंड में की बात है, और तब यूपीए की सरकार थी। और फिर विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए ये आरोपियों की फोटो दिखाई जा रही, कुछ फोटो दिखाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इतना स्मृति लोप और इतना भूलने की बीमारी प्रदीप को नहीं हुई होगी। आसाराम जो बेटियों के साथ बलात्कार को इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी माना है, राम रहीम जो बलात्कार का दोषी है उसके साथ सबसे ज्यादा फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और एनसीआरबी के और एडीआर की एक रिपोर्ट ये भी आई है। सुन लो प्रदीप जी बीच में, प्रदीप जी बीच में, प्रदीप जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक बार सबसे ज्यादा ठीक है, लेकिन वो रुके ना, फिर वो सुन रहे थे। ज्यादा अगर मनोज काका बोलेंगे उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। एडीआर की रिपोर्ट है, अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है,
अभी बीएचयू के बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले की फोटो किसके किसके साथ है? सिर्फ फोटो दिखा करके आप आंकड़े भी पढ़िए और ये मानिए कि चिन्मयानंद के साथ खड़े हो जाएंगे आप, हाथरस के बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले के साथ खड़े हो जाएंगे आप, बिल्किस बानो के दरिंदों के साथ खड़े हो जाएंगे, मणिपुर में जो बेटियों के साथ बहनों के साथ हुआ है उन दरिंदों के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरा बीजेपी का इतिहास ही दरिंदों के साथ खड़े होने का है। बहन बेटियों को कभी भी न्याय देने के पक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी होती, अभी उसी सोनभद्र में, आपको तो पता होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र कहां पड़ता, आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक एक बेटी से लगातार बलात्कार किया, बीजेपी ने विधायक बनाए रखा और वहां की जिला न्यायालय ने उसे जब दोषी माना, उसको सजा हुई, तब वहां हुआ। 30 सेकंड प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। तो लगातार बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली बीजेपी अपने गिरेबान में झांके और कम से कम आप बेटियों के पक्ष में खड़े होइए। बीच में मत बोलो। रूबिका जी किसी भी कन्विक्ट के खिलाफ, किसी भी बलात्कारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती है। ये इनके जैसे नहीं है कि इनके नेता जो है वो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, ये तो नाबालिग की डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। नवाब सिंह का डीएनए मैच हो चुका है, मणिपुर के अंदर बात करते हैं, हमने एक्शन लिया। क्या बंगाल की बेटी के ऊपर इन्होंने बोला? कुछ नहीं बोला। और मेरी नहीं सुन रहे तो कांग्रेस पार्टी सुनिए क्या कहती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव के शासन में उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित था। ये कांग्रेस पार्टी जिसके साथ ये अलायंस करते हैं। हाईकोर्ट की बात कांग्रेस पार्टी का भी प्रवक्ता हो गए हो क्या? अभी भारतीय जनता पार्टी में आए तुम्हें थोड़े दिन हुआ, अब बीजेपी, अब कांग्रेस का भी प्रवक्ता हो गए। ये मुख्तार अंसारी जिसको इन्होंने उठा के करा था। और मैं बताना चाहता हूं इनका इतिहास क्या है। बनारस ब्लास्ट केस के एक्यूज को ये छोड़ते हैं, अब मैं उसके छोड़ते हैं, अयोध्या ब्लास्ट केस के अंदर एक्यूज को छोड़ते हैं, तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, सपाई गुंडियों की नहीं, मैं तो इतना दूर जा ही नहीं रही हूँ ना विवेक श्रीवास्तव जी। चिन्मयानंद, ये आसाराम, गुरमीत राम रहीम, इनको तो बाबा भी नहीं कहना चाहिए, इनके आगे तो जी भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर कोर्ट इनको बेल देती है, हम जानते हैं कि वो जुडिशियल प्रक्रिया है, उसके तहत मिल जाती है। मैं तो कहती हूँ इतना स्ट्रिंजेंट होना चाहिए कि इनको बाहर की हवा तक नसीब नहीं हो। कोई आसाराम हो कि कोई ये राम रहीम हो, और इसके जैसे बहुत सारे हो, चिन्मयानंद हो जाए। लेकिन ये नवाब सिंह को कैसे भूल गए? पहले कहा कि डीएनए टेस्ट कराओ, अब तो डीएनए टेस्ट मैच कर गया है ना जी। और वो बगल में घूम रहा है। नहीं, जो भी अक्यूज है उसको पकड़ करके सजा दीजिए। अभी ये कह रहे थे प्रदीप भंडारी कि अखिलेश यादव का इतने करोड़ का है। भाई अगर वो इलीगल है तो आप जाइए बुलडोजर चलाइए, आप क्यों छोड़ रहे हैं? शुड मूव अहेड। देखिए कोर्ट का पूरा जजमेंट मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस रिट के साथ साथ एआईएमआईएम भी एक रिट डाल रही थी, कुछ और लोग भी डाल रहे थे, लेकिन जब पहली रिट पड़ी सब लोग इसका रिएक्शन देख रहे थे, अभी काउंटर रिट्स पड़ेंगी, ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। दूसरी बात, 2 लाइनों में मैं इस पूरे कोर्ट की सारी भावना को समराइज कर देता हूँ। आई हैव रेड इट लाइन बाय लाइन। नंबर 1, बुलडोजर को नहीं रोका है कोर्ट ने। अगर इस देश के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, सरकार को पूरा हक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, टू गो एंड बुलडोज। ये पहला है जिसको प्रदीप ने भी कोर्ट करा, और मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं, होना भी चाहिए। नंबर 2, इस बुलडोजिंग को उन्होंने कहा है इट शुड नॉट बी लिंक्ड एज अ पनिशमेंट फॉर सम अदर क्राइम, ये भी है। तो अब आप जो है, हाँ सुनिए एक मिनट, नहीं मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये कह देना कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ वहां पर चल रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं या सिर्फ मुसलमान हैं, ये तो गलत बात है ना, ये झूठी बात है। और बुलडोजर वहां चल रहे हैं जिससे जो इल्लीगल जमीन पर कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। कोई एक ऐसा मकान बना दे और बता दे जहां पर इल्लीगल जमीन नहीं है और वहां बुलडोजर चल गया तो मान जाए। चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा?